तमाम लोग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से इस दरबार का नाम रोशन करेंगे। और कम से कम जो लोग दरबार का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे, बाकी बचे लोग अपने माता पिता का नाम तो रोशन कर ही देंगे। जीवन में दो चीज़ें हैं, जिसके लिए मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है। जिसको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं वो भवसागर से पार हो जाता है। सबसे पहले तो एक अच्छा कुल, जहाँ हमें सबसे पहले संस्कार मिलते हैं, हमारा अपना वंश, हमारा कुल। और दूसरा हमारा गुरु। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो ही 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति संभव है। आप सभी ने ये प्रमाणित किया कि आपका कुल इस योग्य था कि आपको पूर्ण गुरु मिले। ये प्रमाणित इसलिए है कि आपने अपने पितरों की मुक्ति कराई है और भगीरथ जैसा पुण्य आपने अर्जित किया। आपके साथ साथ आपके पितृ भी बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली रहे हैं जिन्होंने मुक्ति पाई है और जिनको मुक्ति आपने दिलाई है। तो निश्चित रूप से आपका कुल सर्वोच्च है और इसीलिए आपको बाबा जैसे गुरु मिले। दरबार में जब आप जुड़ते हैं, दरबार आपकी पूरी सुरक्षा करता है। आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक, आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा करता है। आपकी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को बढ़ाता है, फैलाव करता है उसका। आपका यश बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। दरबार से जुड़ करके आपकी जो अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें भी एक रास्ता दिख जाता है बड़ा। जो रास्ता आपको बचपन में नहीं मिला, आपके बच्चे, आपकी अगली पीढ़ी आपसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है। जिन्हें अपने माता पिता के रहते ही पूर्ण गुरु का साया मिल गया है। और अद्भुत है, बच्चे अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं। जब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि गुरुजी हम क्या काम करें आप बताइए, तो दरबार एक ही जवाब देता है, कोई भी काम करो, दरबार ने आपको इस योग्य बनाया है कि जो भी कार्य करोगे सफल होगे। दरबार किसी बंधन में आपको नहीं बांधता कि दरबार आपको बंधन में बांधे, कदापि नहीं। इसीलिए दरबार कहता है जितने भी कंठी माला पहने सब उतार के रख दो। ईश्वर ने जो शरीर बनाया
इससे बड़ा कंठी माला कुछ है नहीं। इसीलिए जो आप एक धागा बांधते हो कमर में, दरबार का एक बंधन है जिसमें वो बंधन बोला जाता है क्योंकि बांधा जाता है, इसलिए बंधन बोला जाता है। अदरवाइज बंधन नहीं है, वो तो आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए एक अस्त्र है, शस्त्र है। जब आप कष्ट में होते हो, बाबा माँ को ध्यान करते हो, अपने कष्ट के लिए प्रार्थना करते हो, बाबा जो हमें ये कष्ट हो रहा है इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के जब आँख खोलते हो, बंधन पे 3 बार हाथ मारते हो ओम नमः शिवाय बोल के, कष्ट गायब हो चुका होता है। बच्चे ग्रोथ में पीछे रह जाते हैं क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स सिर्फ 50% तक ही अब्सॉर्ब होते हैं, इसलिए दरबार कहता है कि इस बंधन में भी हमको नहीं बंधना है। जैसे ही 6 माह पूरे हो जाएं, लेपन आदि हो जाए, इस बंधन को भी उतार के बाबा से प्रार्थना करके, अगरबत्ती से धूपित करके, और इसको गंगा जी में या किसी शुद्ध पवित्र नदी के जल के में प्रवाहित कर देना है, सदा सदा के लिए। जैसे ही आप बाबा से प्रार्थना करते हो इसको प्रवाहित करने के लिए, इस बंधन को त्यागने के लिए, आप बाबा के माँ के प्रेम के बंधन में अपने आप ही बंध जाते हो आजीवन के लिए। ये जो प्रेम बंधन है ये अटूट है, और इसी की तलाश है आदमी को, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में हो, अध्यात्म में हो, चाहे सन्यास में हो। और आखिर में एक दिन ये बंधन भी टूट जाता है, मोह का बंधन भी टूटता है, और वही असली मोक्ष है। वही मोक्ष है जहाँ हम स्वयं सारे बंधन तोड़ लेते हैं। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, प्रश्नों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, जो कुछ भी दिख रहा है सबके मोहों से मुक्ति, यही मोक्ष है।